नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी की। और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हम जितनी भी बातें करते जाएं तो वो कम रहती हैं। हर एक वीडियो आप देखते होंगे, सुनते होंगे। और मेरे जो वीडियो होते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि आप जो है टैरो कार्ड और क्या कहते हैं रेकी और चैनलिंग ये सब आप करते हैं। तो ऐसा पहली बार देखा है यूट्यूब पे कोई कोई एक साथ ही इतने सारे काम कर रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि जो इंसान ने जिस ज़िंदगी को जिया ही नहीं है वो क्या बता पाएगा। देखिए, रीडिंग के लिए मुझे जब मैं बात करने बैठती हूँ आपके साथ तो बहुत फटाफट मैसेज आने लग जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। आपके साथ भी ऐसा होगा। आपके साथ भी जिस पेन में आप हो, जिस तकलीफ़ में आप हो, आपकी तकलीफ़ है इस टाइम की, आपको सबने तकलीफ़ दी है। जो आपकी ज़िंदगी में लोग थे, जिनसे आप जुड़े हुए थे, जिनसे आप प्यार करते थे, छोटे छोटे इंसानों को आपने इतनी इज़्ज़त दी, कभी उन्होंने आपको जो है नहीं समझा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी की। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी के जो है रोल अपना अपना सब जो है निभाते हैं इसमें, और सभी अपनी अपनी औकात भी दिखाते हैं। और ये सब कुछ कोई नहीं कर रहा होता है, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर ही होता है, क्योंकि तुमने जो डर होते हैं वो तुम्हारे उन्हें दबा रखे होते हैं तुमने, और तुम कभी बाहर लेके नहीं आना चाहते उन चीज़ों को। तो जैसे जैसे इस जर्नी में आपको पता तक नहीं होता है कि मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में आऊँगी जो मुझे हिला के रख देगा, क्योंकि इससे पहले भी आपके कई रिलेशनशिप जो है रह चुके होते हैं और आपको उनमें धोखा ही मिला होता है, और बहुत पेनफुल साइकिल से आप पहले ही गुजर चुके होते हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से अब आप थक गए होते हैं और आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, लेकिन मजबूरीवश आप बाहर आ नहीं पाते हैं। उसकी पेन को झेलते रहते हैं, उसके गलत व्यवहार को आप झेलते रहते हैं और चुप रहते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं इससे प्यार करती हूँ या ये मुझसे प्यार करता है। तो ऐसे रिलेशनशिप हटाने के लिए भगवान जी आपको जो है एक टावर मोमेंट बार बार देते रहते हैं, और आपको उस रिलेशनशिप से इतना थका देते हैं कि आप हट जाते हैं। और जब आप हट जाते हैं, जब आप भगवान का रास्ता चुनते हैं, जब आप सोचते हैं अब मुझे अकेले रह के अपनी ज़िंदगी पे काम करना है, भगवान का नाम लेना है, थोड़े पैसे आ रहे हैं थोड़े में ही गुजारा कर लेना है ना। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप सोचते हैं मैं अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। अगर आप कँवारे हैं तो आप सोचते हैं कि आगे से ऐसे रिलेशनशिप में मैं कभी जाना नहीं चाहूँगी। ठीक है, जो मेरी किस्मत में होगा वो अच्छा होगा। ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, और आपकी एक और आदत भी हो सकती है कि आदत भी क्या है, आप अपने मान सम्मान के लिए जो है अपनी इज़्ज़त, आपको सबसे ज़्यादा हर एक लड़की को होता है कि भाई हाँ, हर एक औरत को होता है कि अपनी इज़्ज़त उनको बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, और होना भी चाहिए। अपनी जो है वैल्यू बढ़ाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है, और जो कि आपने कभी की नहीं होती है पहले कभी अपने लिए, है ना। आप किसी के साथ फिज़िकल होना नहीं चाहते, जबकि आपके दिल टूटे हुए हैं बहुत बार, है ना। अब आते हैं कि चलो शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस जर्नी के बारे में आपको पता नहीं होता है कि कभी अभी और भी कुछ बाकी है। अभी मेरा ट्विन फ्लेम जो है, ये ट्विन फ्लेम होगा या नहीं होगा, और इस ट्विन फ्लेम का आपको नाम तक पता नहीं होता है ना। तो अभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, और आपको ये भी नहीं पता होता है कि रिलेशनशिप में मैं इतनी बार पीछे गई, ये आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता है, इतनी समझ आपको नहीं होती है उस बात की कि मेरे पीछे भी रिलेशनशिप कितने ख़राब हुए हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में आप आसानी से आ जाते हो अपने ट्विन के साथ। ठीक है। जब होता है आपका इनसे मिलना और मिल के बिछड़ जाना, तब आता है आपको समझ, अरे ये क्या हो गया। ये पहले
ज़रूरी तो नहीं था कि मुझे इस रिलेशनशिप में आना, ये इंसान मुझसे क्यों भाग रहा है, ये इंसान पहले मेरी ज़िंदगी में आया क्यों है, ये करने क्या आया था। अब आप जाग जाते हैं पूरी तरीके से, अब आपकी आत्मा जाग जाती है। पहले रिलेशनशिप में आपने पेन को जो है महसूस किया था, लेकिन इस रिलेशनशिप में आप जाग जाते हैं जब आपका ट्विन आपको एक बार मिल के छोड़ देता है। और फिर ये सेपरेशन का टाइम हो सकता है 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का। और उसके बाद फिर इंसान जो है आप आते हैं एक रिलेशनशिप में, जो है सेपरेशन का टाइम जब ख़त्म होता है, बबल लव जो शुरू होता है, तो इसमें आप प्यार होता है, आपका रोमांस होता है, दिन और रात एक हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई कि कब दिन हो गया। एक दूसरे के ख़यालों में आप खोए रहते हैं। और फिर ये जो जब ये ख़त्म होता है, ये 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ज़िंदगी को जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और दिमागी तौर से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं पता होता कि आगे और ज़्यादा सेपरेशन का टाइम है ना? और ज़्यादा पेनफुल साइकिल से आप गुज़रने वाले हो, ये आपको नहीं पता होता। और फिर आता है आप दोनों में टावर मोमेंट, जो कि काफ़ी लंबे समय का होता है। तो इस जब लंबे समय का जब सेपरेशन आता है, तब आप तरह-तरह के वीडियो, तरह-तरह के जो है चैनल पे जा के, या तरह-तरह के ऐसा सोचती हूँ कि कोई मिल जाए। तब आपके जीवन में आते हैं अचानक से कोई जो है यूट्यूब का वीडियो पॉपअप हो, यूट्यूब का वीडियो आपको मिल गया, या कोई चैनल आपके सामने आ गया, या कोई इंसान आपके ऐसा आ गया सामने, जैसा आपके डीएम जैसा ही दिखता है। और आपको फिर मिलती है इस रिलेशनशिप की जानकारी कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में फिर आप सर्च करना शुरू कर दें, अरे ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, अरे ये ट्विन फ्लेम कैसे क्या होता है। अब तो देखो हर जगह ये है, सबसे ज़्यादा इसी का जो है, जिसके मुंह पे देखो वही चढ़ा हुआ है, ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम। फिर आप शुरू करना, ये सर्च करना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर आपकी नज़रों में आता है, अरे ये ट्विन फ्लेम है मेरा, अच्छा तभी मेरे को इतनी तकलीफ़ आ रही है, अच्छा क्या मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। फिर आप चलते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे। स्पिरिचुअल जर्नी पे तो आप पहले भी चल रहे होते हैं, लेकिन अब आप जो है कुछ टूल्स मिल जाते हैं आपको, या नहीं भी, बहुत सी डिवाइन फेमिनिन को मिलते ही नहीं है, बेचारी सेपरेशन से गुजरती रहती हैं, सिर दर्द से परेशान रहती हैं, टेंशन रहती है, क्योंकि बुरे बुरे हाल हो जाते हैं उनके डिवाइन फेमिनिन के, है ना। और फिर आपको टैरो कार्ड सीखने में दिलचस्पी होती है, रेकी सीख लेते हैं आप, या फिर आप जो है चैनलिंग करना सीख जाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे आप लोगों का भला कर पाएँ। फिर आपको इनमें भी रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये भी काम आपका सक्सेस नहीं होता, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती उस टाइम तक, है ना। एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए भी। और अगर आप टैरो कार्ड सीख भी रहे हैं तो आप दूसरों के लिए चैनलिंग नहीं कर सकते। टैरो कार्ड किसी के लिए करेंगे तो वो कोई रेजोनेट नहीं होगा किसी के ऊपर। टैरो कार्ड के मतलब सबको पता होते हैं कि ये मतलब होता है, वो मतलब होता है, फलाना मतलब होता है, गूगल पे जाके पढ़ लेंगे। लेकिन टैरो कार्ड जो देख रहे हैं, और देखने के बाद जब तक आप ये नहीं देख सकते कि ये अभी होने वाला है, या कल होने वाला है, या 1 महीने में, या 1 साल में होने वाला है, तब तक आप दूसरों के लिए चैनलिंग या दूसरों के लिए रीडिंग नहीं दे सकते, और आपको कोई बता भी नहीं सकता है। बहुत सारे यहाँ पे मैंने टैरो कार्ड भी देखे हैं, बहुत सारे उनसे जो है रीडिंग भी लेके देखी है, लेकिन कोई रीडिंग किसी के साथ मैच नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। अब मेरा जो वीडियो होता है, मैं फटाक देसी आपको डाल के बोल देती हूँ कि कल ये होने वाला है, या आज ये होने वाला है। वो मैं क्यों बोल देती हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि क्यों बोल देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं वो तो है नहीं, कोई जादूगरनी तो हूँ नहीं, एक आम ही इंसान हूँ, आप सब जैसे ही हूँ। बस ये है कि आंतरिक कार्य जो है कैसे करना है, क्या करना होता है, कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये आपको खुद करना होता है कि आंतरिक कार्य हम कैसे करते हैं। हमें सिर्फ ध्यान से अपने अंदर जाना होता है, क्योंकि हम अपने हमारे दिमाग की हालत वो ख़राब हो चुकी होती है कि
कुछ करने के लायक नहीं रहते, हमारे रिश्ते ख़राब हो गए होते हैं सारे, हमारे सारे रिश्ते टूट गए होते हैं, हमसे हमारे प्यार करने वाले इतना गलत बोलते हैं, हमारे घर के लोग हमसे गलत बोलते हैं। ऐसा लगता है कि हम कहीं के नहीं रह गए हैं, और जो ट्विन फ्लेम है जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया वो भी हमें छोड़ के चला जाता है। इस तरह की एनर्जी में आप लोग आ जाते हैं, और अब करेंगे क्या? अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रोने के अलावा और कुछ नहीं रहता, और इसमें आपको रोना नहीं होता है। सही बताऊँ, ये पेनफुल साइकिल ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि इसको पार नहीं किया जाता। और मुझे मैसेज मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे कि क्या करें, क्या करें, क्या ना करें। तो भाई ऐसे में क्या ना करें, सिर्फ़ अपने ऊपर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा घूमने फिरने की ज़रूरत है। अकेलापन, मुझे पता है इसमें ना, अकेलापन जब फ़ील सहन नहीं होता है, और जो अकेलेपन में रहता है ना उसको ही पता है कि किस तरह से है। और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, शर्म को नहीं छोड़ेंगे अपनी, किसी को माफ़ करना नहीं सीखेंगे, मैं बताऊँगी आपको कि कैसे माफ़ करते हैं, कैसे आपको दूसरों से जो है कट करनी है एनर्जी, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कब दिल की सुननी है, कब दिमाग की सुननी है, मैं सब बताऊँगी आपको। आप बने रहिए मेरे साथ, कि एकदम तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, है ना, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाती हूँ, और इसके कोई पैसे वैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, आपको सुनना ही तो है, सुन लीजिए, और अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो जाने दीजिए, है ना, बहुत चैनल हैं, कहीं भी देख लीजिए आप जाके। तो मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अब मैं वीडियो डालने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, बहुत सारी बातें आपको बताऊँगी, और साथ में मैं आपको एनर्जी चेक करके भी देती हूँ, और साथ में आपको चैनलिंग भी देती हूँ कि कब तक आपकी एनर्जी ऐसी रह सकती है, कब तक आपको हैवीनेस आ सकती है, कब आप, अभी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो हैं उनको पता चल गया है कि ठीक है मुझे ऐसे ही रहना है, तो मैं अपने ऊपर काम करूँगी, मैं कुछ बन के दिखाऊँगी, जाकि सामने वाले इंसान को ये पता चले कि डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ना इतना आसान नहीं है, है ना? ये वाली एनर्जी आप लोगों की रह सकती है। तो इंतज़ार मुझे आप लोगों का रहता है, और आपको मेरा रहता है ना? तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।